भारत माता के टुकड़े किए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कोई लाया इस देश में तो कांग्रेस पार्टी लाई। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बीजेपी की सरकार में हो, असर दिखा के नहीं दिखा। मावली के माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी हमारे साथ है। इस पूरे विषय पर क्या कुछ अपडेट है? आपको एक बड़ी अपडेट देना चाह रहे हैं या आई है बस कुछ? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति आज़ादी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, भारत माता के टुकड़े किए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कोई लाया इस देश में तो कांग्रेस पार्टी लाई। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो ये नहीं चलेगा इस देश में। यहाँ मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, सनातनी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि इस ज़मीन को निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक बड़ा आयोजन हुआ है, जबकि कोई ना तो आयोजक हैं ना कोई ऐसी आयोजना में कोई राजनीतिक चेहरे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में। मेरा सवाल ये है, आपको लगता है कि मात्र संगठन, मैं यही कह रहा था कि आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर लोग मुखर होकर अब धरातल पर आ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली। और इसमें सबको ये आज बड़ी संख्या में आया तो इसके पीछे कोई कारण है कि ये कब तक चलेगा। तो हमारी ये अभी सनातनी सरकार है, उस सरकार ने इसको एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक आखिरी सवाल, मदरसों से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग समय पर आते रहे हैं। आज मावली का मामला है, मगर आप सरकार में हैं, एक अहम भूमिका आप अदा करते हैं, तो आगे आने वाले समय में और भी कहीं इस प्रकार के कुछ आदेश, कुछ अपडेट हम तक पहुंचेंगे? उदयपुर में पहले भी हत्या हुई थी, बीजेपी की सरकार में हुई, असर दिखा के नहीं दिखा जी। इस मदरसे वाले मामले में सरकार और इस मामले में भी निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम दिखेगा। तो देखा आपने, सांसद सीपी जोशी कार्यक्रम में आए और बार बार बता रहा हूं कि राजनेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित जरूर किया गया है, मगर एक मुख्य भूमिका अलग अलग संत सानिध्य नारी शक्ति के हाथ में थी। मगर एक अपडेट बड़ी निकल कर आई है, वो यह कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखते हुए, इस जनता के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए, इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि सरकार के द्वारा इसके निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।